हमारे साथी सरपंच आज भी उस चीज से बाहर नहीं आ रहे कि हमें किसने वोट दिया किसने। यहाँ लोगों को जान की पड़ी है। अगर आपको लगेगा ये जेन्युइन है तो आप उनको टेकअप करेंगे। उसमें अगर आपकी कोई इनपुट है तो उसमें कोई मनाही थोड़ा। पहले तो गवर्नमेंट से सैंक्शन तो होके आए, पहले हमने लिस्ट बनानी है। हमने जो मैंने जो जैसे बची हुई इदारे हैं पंचायतों के थ्रू मीडिया पर नंबर प्रोजेक्ट किया है। हमने कोई नाम तो प्रोजेक्ट किया नहीं है कि ये अगर जो है या फिर अगर जो है खरी में जो है संजा में 50 लोगों को मिला, तो कोई भी लिस्ट नहीं बनाई है अभी कि भाई इस गांव में तकरीबन इतनी पंचायत जितने लोग रहते हैं। तो सबसे हमने एक रफ साहब को कहा था, उसको वो कह रहे हैं डीजी साहब ने को बुलाया है। हैंडपंप का बेसिकली जो है इसमें आप कवर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से है कि हैंडपंप को हमने डिस्करेज करना है। अगर आपने हैंडपंप लगाना भी है, अगर आप बोलते हैं हमने हैंडपंप लगाना है किसी एरिया में, और अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे छोटा बोर करके और उसके अंदर मोटर डाल दिया जाए, कमी डाल के देंगे और उसके साथ में मोटर के ऊपर हम फ्लो मीटर लगाएंगे। चेक कीजिए कि फ्लो मीटर लगा कि नहीं लगा, सेंसर लगा कि नहीं लगा। इसी तरीके से जो हमने वहाँ पे अगर होना चाहिए वो ऐसे जो है चालू काम नहीं करना है, ठीक है। और लिखा है उसको जो है इंक्वायर करके पूरा कि किस तरीके से काम हुआ, क्योंकि ये एक मसला ये भी है कि उसमें जो ये ऑब्जेक्शन भी लगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को है जो जैसे अब जो है डीडी साहब के साथ क्लियर करके आपको लिखा भी है कि उसका जो है सारा रिकॉर्ड सर एक प्रियोरिटी में टू मार्कोट रोड जो है पहले वो आई है हमें बीएडीपी टीएसपी में ना एसपी में, लेकिन वो सर सिंपल उसका नॉमेनक्लेचर है कंस्ट्रक्शन नाम मार्कोट रोड। अब सर जो ऑलरेडी हमारी मराठा टू मार्कोट रोड बनी है उसमें बड़े डिस्प्यूट लगाया था, वो कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे। पिछली बार भी उन्होंने यही बोला था कि हम खुद हमने वो खुद जेसीबी लेके गए कि हम खुद जेसीबी लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है वो उन्होंने ही ट्रांसफर करवाया, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। वहां पे अगर वो बना सकते हैं तो बना ले। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल ही 100 मीटर 200 मीटर पर दूर पे है पाकिस्तान से, वो बनाने नहीं देते। वहां से शैली की जरूरत ही नहीं है, गोली से काम चल जाता है वहां पे जितने पास में। सर एक इशू हो रहा है रोड का। एक अच्छा से कस्टडी एक रोड जाती है, वो 2 किलोमीटर ब्लैक टॉप हो गया है। उसके एक रोड और नवाड की नया टेंडर लगा है, आधा डॉक्यूमेंट हो गई है। वो लगी है यानी बग्योट ग्रीला, बीच में 15 से गाड़ी तो नहीं रहती है, बीच वाला 1500 मीटर का। शिवपा टूटी वाले को अगर मेहरबानी करें मेरे साथ जब जम दिया होगा तो ये दो डिपार्टमेंट है सर, अगर ये थोड़ा सा ताउन करें ईमानदारी से, इनको आप पैसा दें किसी फंड से, टीएसपी वगैरह जो भी फंड। कनाल मेरा ये प्लान था, इनसे मैंने डिस्कस भी की थी कि हम एक कनाल में हल्दी लगा सकते हैं, एक कनाल में 8000 कनाल। एक घर वाले से हम एक कनाल जमीन लेंगे, 8000 घर वाले हैं मेरे ब्लॉक में, 8000 घर हैं, 8000 कनाल में हल्दी लगाने का प्रोजेक्ट और 8000 कनाल में पेड़ लगाने का। बस इतने लोग मेहनत खुद करेंगे, आपसे सिर्फ पेड़ की कास्ट वो भी आधी लोग देंगे। हल्दी में मैंने इनको कहा था केसीसी सेंक्शन करवा के उधर से पैसा उठा के लगवाए। हल्दी यहाँ पे पॉसिबल है इसे? बहुत होती है सर हल्दी। स्पाइसेस का सर हमारा इस पर बात कीजिएगा, मेरी भी बात कराइएगा, ठीक है सर। तो जो है हिंदुस्तान में क्योंकि अभी भी जो है 70-80% लोग तो बीपीएल जो है वो खेती पे डिपेंड कर ही रहे हैं। तो इस टाइप की जो इनकम जनरेशन जो हमारी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर की हुई, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें कोई ना कोई आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, जरूर कहीं ना कहीं से इसको जरूर फंड करना। जी सर, शुरू में ग्राम में मिल पैदा करें। हमने वो 2 सोसाइटी बनाई है, एक इस्लामाबाद में, एक साल में 100 आदमी की मेंबरशिप की, लेकिन सारे लोग बीपीएल हैं। वो कहते हैं गाय तो हम पाल सकते हैं लेकिन गाय देगा कौन। बैंक में गए, बैंक वाले कहते हैं जी मुलाजिम की गारंटी लाओ, मैं मुलाजिम गारंटी दे नहीं सकता। मैंने इनको कहा था कि आप एक सब्सिडी सेंक्शन करें 50% या जितने भी है एसटी को जितने या दूसरे को जो भी प्रोसीजर में है आप पैसा स्कीम है ऑलरेडी हमारी, उसमें क्यों नहीं उसमें जो उनको प्रोजेक्ट करवाते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे करें। मेरी मौलवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने सोमन साहब के पास भी गया, उन्होंने बात की, लेकिन उसमें क्या है कि सर जो हमारी केएससी डेयरी की स्कीम है जिसमें 2 एनिमल या 1 या 10 मैक्सिमम 10 एनिमल तक हम बैंक लिंक स्कीम है, हम देते हैं उसमें पैसा। और उसमें एसटी के लिए 33% सब्सिडी और नॉन एसटी 25% सब्सिडी है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अभी जो रिव्यू मीटिंग थी जो डीसी साहब ने रखी थी, जिसमें तमाम ब्लॉक चेयरपर्सन जो है वो मदद किए गए थे, उनकी और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं उनके दरमियान ये मीटिंग थी। तो मीटिंग में हमने जो हर ब्लॉक का जो अपना अपना मुद्दा है वो रखा गया। तो हमारे ब्लॉक में जो है बेसिकली हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि लोगों को सबसे पहले पेट भर के खाना चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होती है। क्योंकि हमारे ब्लॉक में ज़्यादातर आबादी जो है वो बीपीएल से तल्लुक़ रखती है। तो हमारा ये मुद्दा था कि इनको आमदनी बख्श स्कीमें जो हैं, जिससे हमारे किसान लोग जो हैं जिनको उनको आमदनी बख्श स्कीमें किस तरह मुहैया करा सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट करा सकता है। तो उसमें
ख़ासकर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से ही हमने बात किया। तो उनको स्कीमें जो बताई गई हैं उनके साथ डिस्कस हुई है कि मेरे ब्लॉक में जो 8000 घर है, हर घर की एक कनाल ज़मीन जो है वो हम एक्वायर करने जा रहे हैं। उस 1 कनाल ज़मीन में हम पेड़ पौधे लगाएंगे और पेड़ पौधे के बीच में ही हम हल्दी के प्रोजेक्ट लगेंगे 1 कनाल में। इस साल 1 कनाल ज़मीन रखेंगे, अगले साल दूसरी कनाल। इस तरीके से हम 5 सालों में हम कोशिश करेंगे कि अपने ब्लॉक में लोगों को नफ़ा बख्श प्रोग्राम जो दिए जाएँ ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके, बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोग BPL से निकल के ऊपर आ सकें, ब्लॉक का नाम रोशन हो, ज़िला का नाम रोशन हो, उसके बाद जो है भारत का नाम रोशन हो।